नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में है या फिर वन की टेबल में है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं जिनके दो ही फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। है ना भाई, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 जो है वो वन की टेबल में आ रहा है और खुद की टेबल में आ रहा है। ओके सर, कंपोजिट कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है और 4 की टेबल में भी आ रहा है। 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है। मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, क्या ये बात क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो भाई। अरे इसके फैक्टर लिखते तो क्या लिखते? 6 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखते ना। तो देखो तीन फैक्टर बन गए। 4 के फैक्टर क्या लिखते? 1 इंटू 2 इंटू 2 लिखते ना। तो देखो 3 फैक्टर बन गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये नंबर जो हैं हमारे पास ये कंपोजिट हों। इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा कि सर इनके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं। भाई क्या है? मोर देन 2 है। दो नंबर्स की टेबल में आ रहे हैं, वन खुद की टेबल में भी, वन की टेबल में भी और एक और किसी नंबर की टेबल में आ रहे हैं भाई। तो आप कैसे करोगे? तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे नंबर इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। मैंने कहा प्लस से पहले एक नंबर है, प्लस के बाद में एक नंबर है। क्या इन दोनों में से 13 कॉमन आ सकता है? आ सकता है। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो आप पहले वाले नंबर को 7 इंटू 11 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये नंबर आपका बन गया 13 इंटू 77 प्लस 1 और दैट इज 13 इंटू 78। हमने कहा देखो भाई वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं। कैसे? मैंने कहा 13 तो ठीक है, बट अगर मैं 78 के फैक्टर करूं तो क्या लिखूंगा? जल्दी बताओ। अरे सर जल्दी बताओ ना बच्चा। तो आपने कहा 2 के फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6, फिर बचा 1 9 टाइम, फिर 3 1 और 3 आएगा, फिर 13 आएगा, 1 आएगा। तो आपने इसको लिखा कि ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। तो आपने इसको क्या लिख लेना है कि सर फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि एक नंबर है जो क्या है, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। ये सुनो देख लो भाई, 2 का भी है, 3 का भी और 13 का भी है। तो नाउ सिंस नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है कई बच्चों को, सर 1 तो प्राइम नहीं होता ना। मैंने कहा हाँ बच्चा, यस ये बात भी सही है। तो मोर देन 1 प्राइम फैक्टर बोल दूं क्या? फिर हाँ ये बोल सकते हो, मोर देन 1 प्राइम फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। आई थिंक बात क्लियर है। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट करो, तुम ये बात यहीं पे भी बोल सकते हो। 13 इंटू समथिंग है, तो सर यहाँ 1 है और ये दूसरा नंबर है जो 1 के अलावा कुछ और नंबर है। 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा कुछ अलग नंबर है। ओके सर ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? अनोदर नंबर इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। एक बार मैं इसको ब्रैकेट लगा लेता हूं और इसको भी ब्रैकेट लगा लेता हूं। क्या तुम्हें लग रहा है इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? जरूर आ रहा है ना, 5 कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अगेन देखो, अब या तो तुम यहाँ पे छोड़ दो या फिर तुम चाहो तो प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर बच्चा तुम इन सब का प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट आता है 1008 प्लस 1 और दैट इज योर 5 इंटू 1009। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और तुम इससे आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंस नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैव मोर देन 1 प्राइम फैक्टर।
1 prime factors. So this number is कंपोजिट नंबर। तुम ये सोच रहे हो 1 × 2 है तो इसमें 2 प्राइम, नहीं है भाई, एक ही प्राइम फैक्टर है 2। ओके, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों? क्योंकि 1 तो 1 की टेबल में ही आता है ना, इसके तो मोर देन, भाई इसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए थे ना, नहीं हो रहा ना सर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स नहीं बन रहा है, तो 1 × 1 थोड़ी ना लिखोगे, ये बात भी दिमाग में रखनी है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इवन नंबर होता है कि ओड होता है, ओड जरूर होता है। ओके, तो आई थिंक ये बात क्लियर है कि क्यों ये नंबर्स कंपोजिट है, क्यों ये नंबर प्राइम नहीं है, ये भी बोल सकता हूं मैं। क्लियर है क्या सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। कैसे लगे तुम्हें सॉल्यूशन? क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ? क्या तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। अगर आपको क्लास 10th के ईच एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।